बीजेपी आगे हो गई है। बीजेपी 112, आम आदमी पार्टी 111, 231 वार्ड के रुझान आए हैं। बीजेपी आगे चल रही है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से बीजेपी आगे चल रही है। 112 बीजेपी, 111 आम आदमी पार्टी, 111, 112, 112 बीजेपी। प्रियंका, कड़ा मुकाबला। देखिए, भलसवा से बीजेपी के उम्मीदवार अब आगे हो गए, जहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी। को पटकते हुए पीछे भलसवा से बीजेपी आगे हो गई है। सरस्वती विहार से भी बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं, शिखा भारद्वाज। सरस्वती विहार से भी बीजेपी आगे। किशनगंज से भी बीजेपी के गीता देवी आगे हैं। 113, 109 आम आदमी पार्टी के, आम आदमी की पार्टी अपनी बढ़त खोती हुई अब 4 का फासला बीजेपी के पक्ष में है। 230 रुझान जो आए हैं उनमें 4 का फासला बीजेपी के पक्ष में है। 20 रुझान अभी आने बाकी हैं। 113, 109 बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है बीजेपी से। कांग्रेस 7 पर आ गए। प्रियंका, देखिए, बलजीत नगर जो कि पटेल नगर इलाके में आता है, वहां से भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पटेल नगर में 2 सीटों में अब आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। स्वरूप नगर के जोगिंदर जो कि आम आदमी पार्टी से है, वो उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और मदनगीर में भी आम आदमी पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। अबुल फजल इंक्लीव से आम आदमी पार्टी के वाजिद खान आगे हैं, लेकिन ओवरऑल बीजेपी अभी बढ़त बनाती है। बीजेपी ने बढ़त बना ली। बीजेपी ने बढ़त बना ली आम आदमी पार्टी पर। 13 रुझानों में, 13 वार्ड में रुझानों में बढ़त की जरूरत है बीजेपी को। बीजेपी दफ्तर में क्या हो रहा है अंकिता? बिल्कुल, और किशोर, जिस तरीके से हम लगातार बात करें तो रीमा भी हमें बता रही थी कि आम आदमी पार्टी दफ्तर में धीरे धीरे वहां लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। यहाँ पर भी नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। अभी तक हरीश खुराना हो, तेजिंदर पाल बग्गा हो या फिर शहजाद पूनावाला हो, ये तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। और अभी भी तमाम नेता यही कह रहे हैं कि जीत बीजेपी की होगी। और ये मार्जिन की बात लगातार की जाती रही है कि 5 से 6% का मार्जिन तो ऊपर नीचे होता है, इस बात का दावा करते रहे। और अभी भी बीजेपी इसी को लेकर कॉन्फिडेंट है कि रुझान का इंतजार कीजिए, नतीजे आने का इंतजार कीजिए। एक बार फिर से एमसीडी, दिल्ली की एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ही होगी। लेकिन क्योंकि आप लगातार बात नॉर्थ दिल्ली की करते रहे हैं, जिसमें आप कोहाट इंक्लेव की बात कर रहे थे, रोहिणी की बात कर रहे थे, ईस्ट रोहिणी की बात कर रहे थे, झाला की बात कर रहे थे। देखिए किशोर, वहां पर जाट समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादातर अपर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जो ज्यादातर शुरुआत से ही बीजेपी को मानते रहे हैं। और यही दिखाई भी अब की बार के रुझानों में दे रहा है। लेकिन अगर आप शिफ्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, जिसमें पीरागढ़ी, रोक रहा हूं अंकिता आपको। 116, 109 हो गया है। 231 रुझानों में 116, 109, 116 बीजेपी। सिर्फ 10 रुझानों की, 10 वार्ड में रुझानों में बढ़त की जरूरत है बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए। आम आदमी पार्टी पीछे खिसकती हुई, बीजेपी आगे निकलती हुई। 116, 109 इस वक्त 7 का फासला है बीजेपी के पक्ष में। 7 का फासला है। ग्रेटर कैलाश में बीजेपी आगे है, ललिता पार्क में बीजेपी आगे है, बीजेपी आगे है सरस्वती विहार में बीजेपी आगे है। कांग्रेस 5 वार्ड में आगे रह गई। अब कांग्रेस सिर्फ 5 वार्ड में आगे रह गई, जहां 7 वार्ड में आगे चल रही थी, अब कांग्रेस 5 वार्ड में आगे। 117, 108 हो गया है आंकड़ा इस वक्त। 117, 108 हो गया है आंकड़ा। 9 का फासला हो गया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। बीजेपी आगे निकलती हुई।